सो अगर मैं फिबोनाची की बात करूँ, ये हमारी डेली लाइफ्स में बहुत कॉमन होता है। बट ट्रेडिंग स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फिबोनाची के साथ, तो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची के बारे में असीम जी के साथ, स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंट्रीज, एग्जिट्स, टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो असीम जी, आप सिर्फ हमारे व्यूअर्स को पहले तो ये बता दीजिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। हाय मानिक। तो हमने काफ़ी बार देखा है कि मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं जाता है, या कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में नहीं आता। मान लीजिए वो ऊपर जा रहा है, सो जनरली उसकी टेंडेंसी होती है कि थोड़ा पुल बैक ले, एंड पुल बैक आने के बाद एक उसको सपोर्ट मिल जाता है एंड देन इट ट्राइज टू गो अप अगेन। अब हम लोग का काम क्या है कि वो परफेक्ट पुल बैक पर, मतलब परफेक्ट सपोर्ट पर अगर हम बाइंग कर लेते हैं तो हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट का चांस मिल जाता है। अब ये जो परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें पता चल जाए कि जहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है किसी स्टॉक को, वो हम फिबोनाची के यूज़ करके कर सकते हैं। तो पहली चीज़, फिबोनाची को हम यूज़ करके एंट्रीज ले सकते हैं। अब सिमिलरली आपने एंट्री तो ले लिया, बट वी शुड ऑल्सो नो कि हमारा टारगेट कितना हो सकता है। सिमिलरली विथ फिबोनाची हम अगर कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो, हमें पता चल जाता है कि वो कितना ऊपर जाने के उसके चांसेस हैं। ये तो मैंने आपको बताया अगर वो स्टॉक ट्रेंडिंग है, बट क्या हमें इससे मीन रिवर्जन भी पता चलता है? मतलब क्या अगर एक स्टॉक काफ़ी दूर जा चुका है, क्या हमें पता चलता है कि अगर हम वहाँ पे उसको सेल करते हैं क्या वो नीचे गिरेगा? हम ये भी फिबोनाची से ढूंढ सकते हैं। तो ये क्या हम बोल सकते हैं असीम जी कि फिबोनाची अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है जो हमें पोटेंशियली टारगेट्स के बारे में भी बता सकता है, स्टॉप लॉसेस के बारे में भी बता सकता है एंड एंट्री के बारे में भी बता सकता है। काफ़ी लोग उसको कंप्लीट सिस्टम की तरह यूज़ करते हैं। जनरली मैं इसको एक और इंडिकेटर के साथ यूज़ करता हूँ, ताकि जो मेरे एंट्रीज और एग्जिट्स हैं वो थोड़े और क्लियर हो जाएं, और मेरे जो स्टॉक्स जो मेरे फिल्टर होने वाले हैं वो थोड़े कम हो जाएं। परफेक्ट। तो क्या हम स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं? श्योर। तो मैं आपके सामने एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा, जो मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रैटेजी जिसमें एक पुल बैक आ रहा है, एंड हम पुल बैक के बाद एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं। मतलब एक हम बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लेंगे, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि अगर पुल बैक आ गया है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। मतलब आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सेल ऑन राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सबसे पहला मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको पेटीएम पे दिखाने वाला हूँ, एंड ये पेटीएम शॉर्ट का एग्जाम्पल है। तो हम ऑब्वियसली पेटीएम को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि फिबोनाची की मदद से पेटीएम में कितने परफेक्ट तरीके से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से पेटीएम फिर से गिरने वाला है। मैं आपको स्पेशली पेटीएम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज पेटीएम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट वर्क्स वेरी वेल ऑन फिबोनाची। तो अभी मैं अपना चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं एक और इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत ही हमारा सिंपल इंडिकेटर जो कि मूविंग एवरेज है उसका यूज़ करने वाला हूँ, एंड उसमें भी मैं 50 मूविंग एवरेज यूज़ करने वाला हूँ। प्लीज़ नोट कि मैं इस स्ट्रैटेजी को अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ, और ये जो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल कैसे लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक पे। सो ऑन द लेफ्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज द टूल फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को टच करना है। तो मैंने यहाँ पर स्विंग हाई को टच किया, एंड जैसे ही मैं नीचे ला रहा हूँ टूल को, आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि बहुत सारी लाइनें बनती चली जा रही हैं, एंड मैंने ऊपर से नीचे तक इसको टच कर दिया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें दिखा क्या क्या रहा है। एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड आपको ये बता रहा है कि ये जो स्टॉक है इतना नीचे गिरने के बाद वापस कितना रिट्रेस हुआ है, कितना परसेंटेज। एंड जो तीन वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस माने जाते हैं वो है 38.2%, 50% एंड 61.8%। इसका मतलब ये माना जाता है कि अगर एक स्टॉक एक रिवर्सल ले रहा है और इन तीनों लेवल में से कहीं उसको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब वो वापस वहां से रिवर्सल लेकर अपने उसी ट्रेंड में वापस आ जाएगा। सो लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक अच्छा उसने ऊपर जा रहा था, एंड देन इट स्टार्टेड टू गो डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 845 लेवल्स, ये 630 लेवल्स पे आ गए, वहां पर उसको सपोर्ट मिला एंड इट स्टार्टेड टू गो अप। अब आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि किस लेवल पर आकर इस स्टॉक ने वापस नीचे आने का, किस लेवल पे आकर स्टॉक वापस नीचे गिरा है। आप देखेंगे एग्जैक्टली फ्रॉम 50% लेवल्स पेटीएम स्टार्टेड टू गो डाउन अगेन, एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि यहां पर जो स्टॉक है
उसने मूविंग एवरेज को भी नेगेटिव दिखा दिया था, मतलब मूविंग एवरेज वाज शोइंग कि ये अब नीचे गिरने वाला है। मतलब दिस कुड हैव बीन अ वेरी टाइट एंट्री फॉर अस, वेरी लो रिस्क एंट्री फॉर अस। हम यहाँ पर इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते थे, एंड जब हम इसको शॉर्ट करें तो हमारा जो टारगेट होगा वो जो प्रीवियस उसने लो बनाया है इन दिस केस, हम वहाँ तक ले सकते थे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर डायरेक्टली विदाउट एनी पुल बैक विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स गिरता चला गया, एंड हमें इसने टारगेट दे दिया है। इसी तरीके मैं आपको काफ़ी और एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ, बोथ ऑन द लॉन्ग साइड एंड ऑन द शॉर्ट साइड एंड विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो गाइस यहाँ पर नोटिस करने की ये बात है कि जितना ज़्यादा डीप पुल बैक होगा उतना जो ट्रेंड है वो काइंड ऑफ बोल सकते हो वीकर होते जा रहा है। तो यहाँ 61.8% के भी अगर ऊपर चले जाता है मार्केट, या जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, जैसे यहाँ पर हम पेटीएम का एनालिसिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ट्रेंड वीकर होते जाता है। सो अगेन 61.8 इज द मैक्स लेवल दैट यू शुड लुक आउट फॉर, उसके ऊपर आपको नहीं देखना चाहिए। एंड असीम जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23% का भी जो एरिया है उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड इनफैक्ट मैंने पेटीएम की रिसेंटली ही एनालिसिस की थी, तो अगर आप एकदम टॉप से लेके बॉटम तक देखोगे तो 23% के आसपास ही पुल बैक आ रहे हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स पे भी देखोगे तो क्या यहाँ पर हम बाय एनी चांस 23% भी लेके आ सकते हैं? माने आप सही बोल रहे हैं, 23.6% है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। सो लेट मी सी, जो आप कह रहे हैं कि क्या वो इस लेवल पे आया है और वापस क्या 23.6% से इसने गिरना शुरू किया है। सो लेट मी रिमूव द करंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड इसको हम अगेन फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो कर सकते हैं ना। जैसे आपने बोला एग्जैक्टली फ्रॉम 23.6%, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी विक बनी थी, दैट टू ऑन अ वीकली कैंडल। इसने एक शॉर्ट साइड अगेन हमें दिया है ट्रेड, एंड इसने अपना प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको तोड़ दिया है। सो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड मानिक जी, it took the resistance at 23.6% and started to go down again. तो गाइस यहाँ पर ये टूल बहुत ही फैंटास्टिक है। एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड में जहाँ भी आपको पुल बैक मिलता है, एंड आपको कोई लेट्स से यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपको पुल बैक मिला 23.6% के लेवल्स पर, एंड वहाँ पर आपको रिवर्सल साइन जब भी देखने को मिलता है, आप पोटेंशियली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला बेट ले सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली एफएनओ में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, पेटीएम में, राइट। बट यहाँ पर जस्ट एज एन एग्जाम्पल हम बता रहे थे, ये सेम एनालिसिस आप कोई भी स्टॉक पे कर सकते हो, एंड कुछ भी नहीं तो पेपर ट्रेड ही सही, आप वो चीज़ डेफिनेटली कर सकते हो। सो असीम जी, और कोई स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज करते हो फिबोनाची को यूज करके? मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले इस सेम स्ट्रैटेजी में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम बाइंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एंड दैट टू ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का, एंड इसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, बिकॉज एज ए सेड आप इसको इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड लेट अस सी कि क्या हमें इस स्टॉक में एक परफेक्ट एंट्री मिल पाती। अगेन हम लोग को क्या करना है, हमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट गया है इस स्टॉक का, उसको हाईएस्ट पॉइंट तक टच कर देना है। सो अगर हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ से इस पॉइंट को टच कर देते, एंड अगेन यू कैन सी कि 61.8% पर इसने एक सपोर्ट ले लिया था, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये स्टॉक मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर भी जा रहा था। सिमिलर एनालिसिस जो हमने पेटीएम में करी थी, बट नाउ दिस इज ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही लो रिस्क ट्रेड ले सकते थे, मतलब इस कैंडल की क्लोज पर हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को बाय कर सकते थे, और इसी कैंडल का लो को हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते थे। मतलब अगर आप देखें, जो हमारा रिस्क होता वो केवल 2 पॉइंट का होता, वेरएज जो हम अपना रिवॉर्ड देख रहे हैं वो 48, मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का देख रहे हैं। तो ये 1:5 काइंड ऑफ ट्रेड होता है जनरली, बिकॉज आप एकदम लो हैंगिंग फ्रूट या फिर जो ऑलरेडी बहुत पुल बैक ले चुका है स्टॉक, हम उसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगेन रिस्क रिवॉर्ड जैसे बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपका लेट्स से विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% या 50% भी हुआ, तो भी इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स अगर आप 100 ट्रेड लोगे ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, आप बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हो, राइट? करेक्ट, कि जैसे आपने बताया इस स्ट्रैटेजी में क्योंकि हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है बहुत अच्छा होता है, तो अगर हमारी जो एक्यूरेसी अगर वो ज़्यादा अच्छी नहीं भी है, तब भी इस स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। प्लस प्लीज़ नोट कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी मूविंग एवरेज भी लगा दिया है, जिससे हमारे जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े और फिल्टर हो रहे हैं। काफ़ी लोग तो केवल मूविंग एवरेज के बेसिस पर ही इसको बाय कर लेते, बट वी आर गेटिंग अ सेकेंड कंफर्मेशन कि ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर भी ट्रेड दे रहा है। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल इन दिस, और मैं इस बार आपको बाइंग दिखाऊंगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो इस बार मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ साउथ इंडियन बैंक का, एंड एज आई सेड आई एम गोना शो इट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम।
इस स्टॉक को जैसे आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसने एक मूव ली है, बट हमें कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है? दैट इज वाई आई वांट टू शो यू दिस एग्जांपल। तो माने जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रैटेजी को हम इंट्राडे भी कर सकते हैं एंड अगेन इन द लॉन्ग डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, मतलब हम इसको इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे और जो भी क्लोजेस्ट स्विंग बना है, मतलब स्विंग लो से लेके स्विंग हाई को हमने टच कर दिया है। अगेन यू कैन नोटिस कि यहाँ पर इसने एक पुल बैक दिया था एंड पुल बैक एग्जैक्टली 61.8% पे आकर रुक गया, मतलब यहाँ पर हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो हम इस कैंडल की क्लोज पर बाय कर सकते थे विच इज अराउंड 341। प्लीज नोट कि जब ये कैंडल क्लोज हुई तब ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी थी और मूविंग एवरेज को टच भी कर रही थी। सो इट वाज गिविंग अस अ सेकंड कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और इस स्टॉक का हम बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दे सकते थे जो कि इस कैंडल का लो है विच इज ओनली 2 पॉइंट्स। एंड अगर ये ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसका हाई ऑलमोस्ट 356 गया है, मतलब इसने ऊपर करीब 15 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिया है, मतलब ये 1:6 या 1:7 टाइप ऑफ ट्रेड बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर जब भी आप हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले सिचुएशंस में ट्रेड करोगे, हम अगर 40 या 50% भी आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी होगा तो भी आप डिसेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो एज अ ट्रेडर। एंड ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मल्टीपल टाइम्स लेनी है ताकि आप एक्चुअली वो प्रॉफिट्स कर भी पाओ। तो आगे जाके क्या हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं या हम दूसरी स्ट्रैटेजी पे बढ़ने वाले हैं? नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको उस तरह का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जिसको हम मल्टी बैगर स्टॉक्स बोलते हैं और उनमें हमें परफेक्ट एंट्री कैसे मिल सकती है। तो इस बार मैं आपको साउथ इंडियन बैंक दिखा रहा हूँ एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये हम ऑन अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एंड लेट मी शो यू अगेन कि अगर हम इस स्टॉक में एकदम नीचे जो मतलब स्विंग लो बनाए वहां से स्विंग हाई को टच करते, विल दिस टूल गिव अस अ परफेक्ट एंट्री और नॉट? तो अगेन मैं यहाँ पर एक जो स्विंग लो बना है और जो मूविंग एवरेज को टच भी कर रहा है मैं उसको, और जो स्विंग हाई बना है उसको साथ में ले लेता हूँ। एंड अगेन यू विल नोटिस कि एग्जैक्टली एक पिन बार कैंडल बनी जो 61.8% पे उसने सपोर्ट लिया। दैट वाज द लोएस्ट इट वेंट एंड उसके बाद ये स्टॉक केप्ट गोइंग अप। मतलब अगर हम इस स्टॉक में करीब 9 रुपए पे बाइंग करते, करंट प्राइस इज ऑलरेडी 15 इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो अगेन जैसे आपने बोला कि इस तरह के ट्रेड्स हमारे बहुत छोटे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, मतलब हमारा जो रिस्क है बहुत कम होता है, बट जो इसमें रिवॉर्ड आ सकता है वो 5x 6x 10x तक आ सकता है। एंड यहाँ पर एग्जिस्टिंग आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये सेटअप मिलने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से फिल्टर भी कर सकते हो, इजीली फिल्टर कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स को भी, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी एंड वो क्या है असीम जी? जैसे कि अभी तक हमने बात करी, हमने ये सारे ट्रेड थे जो ऑलरेडी उसी ट्रेंड में चल रहे थे, बट लेट्स से कि अब हमें काउंटर ट्रेड लेना है तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? उस समय हम वीवैप का यूज करेंगे एंड वी विल यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू गेट आवर टारगेट्स। तो आइए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी किसी भी इंटरडे स्टॉक पे दिखा देता हूँ। लेट मी टेक रिलायंस एंड ऑब्वियसली हमें अभी छोटे टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। सो आई एम यूजिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम राइट नाउ और इसमें मैं जो इंडिकेटर यूज करने वाला हूं वो है वीवैप। अब हमें इसमें क्या देखना है? हमें देखना है कि किसी भी स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल फिबोनाची का आपके वीवैप को भी टच कर रहा है और अगर हम वहां पर एक रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो जो स्टॉक है आपका वीवैप को भी टच कर देगा एंड दैट लेवल को भी टच कर देगा। तो आइए मैं आपको इसका एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं आपको आज का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सो व्हाट वील हैव टू डू इज, जैसे आज हमारा जो स्विंग हाई बना दिस वाज द स्विंग हाई एंड जो इनिशियल स्विंग लो बना हमने उसको टच करके अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना दिया है। नाउ एज यू कैन सी जो स्विंग हाई और स्विंग लो बना था उसके बाद वापस मार्केट वापस आया एंड इट टच द वीवैप। बट इंपॉर्टेंस क्या आपका देखना कि इस पॉइंट पर इफ यू नोटिस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि इट इज अ लिटिल मोर क्लियर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वीवैप वॉज टचिंग दिस लेवल ऑल्सो द 50% लेवल। तो यहां पर मुझे एक डबल कंफर्मेशन मिल गया था कि अगर यहां से स्टॉक रिवर्स लेता है तो ये 50% को टच कर ही देगा, बिकॉज वहां पर वीवैप और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टच कर रहे थे एंड दैट इज वाई यहां पर मैं एक बाइंग ट्रेड ले सकता था, बिकॉज इन द बिगिनिंग
Reliance was going down, so I was taking a counter trade. Let me show you similar example again on Reliance, या किसी और स्टॉक पे भी देख सकते हैं. Let me show you on TCS. अब अगर आप देखें यहां पर स्टॉक ऊपर गया एंड इट केम डाउन एंड इट टच्ड वीवैप. तो अब देखते हैं कि क्या हम इसको अगेन यूजिंग रिट्रेसमेंट कर पाते. सो हमें क्या करना है, हमें जो लो है और हाई को टच कर देना है एंड अगेन यू विल नोटिस एग्जैक्टली एट द वीवैप लेवल हमारा 38% का प्राइस भी टच कर रहा था. मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से रिवर्स करेगा एंड दैट इज व्हाट इट डिड. वंस इट रिवर्स इट टच्ड बोथ द वीवैप एंड द 38.2% लेवल. एंड यहाँ पर हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रख सकते हैं असीम जी? जनरली मैं क्या रखता हूँ कि क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है तो मुझे मेरा टारगेट पता है. माय टारगेट इज बैक टू माय जो हाई बना हुआ है. सो जितना भी मेरा हाई है मैं उसका 1/3 या 1/4 स्टॉप लॉस से लूंगा. मतलब मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:3 या 1:4 का लेके चलूंगा. ओके, सो पहले आपको टारगेट कैलकुलेट करना है गाइज, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस कितना हो सकता है. तो यहाँ पर अगेन कोशिश हमारी यही है कि रिस्क रिवॉर्ड का जो सिचुएशन है वो हम हमारे फेवर में लेके आ जाए. एंड जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी भी है तो भी आप मैसिव प्रॉफिट्स कर सकते हो. एंड एनी मोर एग्जाम्पल्स जो हम देखने वाले हैं, मे बी शॉर्ट साइड पे अगेन या समथिंग देख सकते हैं. एज आई सेड ये आपको अलग अलग स्टॉक्स दिखेंगे. तो कोई भी इंट्राडे स्टॉक में हम ट्राई कर लेते हैं. लेट्स से इन्फोसिस एंड लेट्स सी कि क्या ये इसमें हो पाया है. इनफैक्ट लेट्स सी हमारा कोई काउंटर ट्रेड या फिर कोई इस तरह का ट्रेड जिसमें हमारे को प्रॉफिट नहीं आ पाता. सो विल सी कि क्या अगर हमारे को इसमें एंट्री मिल भी पा रही थी कि नहीं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रैटेजी. सो वी कैन सी कि अगर हम यहाँ पर देख रहे होते तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फोसिस काफ़ी ऊपर गया एंड इट वॉज ट्राइंग टू कम बैक. बट डिड इट गिव आवर ट्रेड और नॉट? लेट्स सी दैट. तो हम यहां से इस लेवल को टच करते. बट यू कैन सी वन थिंग नाउ, देर इज नो लेवल जो वीवैप को भी टच कर रहा है. आप देख सकते हैं कोई भी फिबोनाची का लेवल नहीं है जिसने वीवैप की लाइन को भी टच किया. मतलब यहां पर हमें ये बता रहा था कि हो सकता है कि इन्फोसिस वीवैप को टच नहीं कर पाए बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग अ डबल कंफर्मेशन. तो हम इस ट्रेड को इसलिए अवॉइड कर सकते थे. ग्रेट. तो यहाँ पर आपको समझ में ये भी आना चाहिए कि कभी ट्रेड नहीं करना है एंड कभी ट्रेड करना है. तो वीवैप जब भी आपके साथ में होगा, आपको सपोर्ट दे रहा है या रेजिस्टेंस दे रहा है, उतना ज़्यादा प्रोबेबल आपको एक ट्रेड पोटेंशियली मिल सकता है. सो आज की वीडियो में हमने 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया यूजिंग फिबोनाची. हमने एक में मूविंग एवरेज भी यूज़ किया एंड सेकेंड स्ट्रैटेजी में हमने वीवैप का यूज़ किया. एंड होपफुली बहुत वैल्यू मिली होगी आपको इस वीडियो से. काइंड ऑफ एक पेपर ट्रेडिंग सेटअप भी आपको देखने को मिल गया है जो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आपके पेपर ट्रेड्स में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. एंड हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.